नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी वाइफ ने आपके ऊपर लगा दिया है 498A का झूठा मुकदमा? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में मत काटिएगा, क्योंकि आज ही हम इस वीडियो में 498A का जो बहुत ही पर्सनल है आज के टाइम में, उसका हम निचोड़ निकालेंगे कि हम कैसे उसको डिसमिस करवा सकते हैं। कि होता क्या है 498A, जो पत्नियों ने उसे एक ब्रह्मास्त्र के रूप में अपना रखा है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरी देखिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 498A है, क्या होता है वो। इसका सीधा सा एक मैं डेफिनेशन बताता हूं दोस्तों। जब किसी स्त्री का पति या उसका नातेदार अपनी पत्नी के साथ क्रूअल्टी करता है तो उससे कम से कम 3 साल की सजा और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। लेकिन क्रूअल्टी होती क्या है? व्हाट इज क्रूअल्टी? क्रूअल्टी 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक क्रूअल्टी और दूसरी मानसिक। शारीरिक क्या होता है? शारीरिक होता है कि मार देना, पीटना, अपनी पत्नी को मारना, पीटना, बहू को मारना, पीटना होता है शारीरिक क्रूअल्टी दोस्तों। दूसरा है मानसिक। मानसिक क्या होता है? मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना, गाली गलौच देना, ताने मारना, रंग भेद करना या दहेज की मांग करना, ये होती है मानसिक क्रूअल्टी। लेकिन ये जो अधिकार दिए गए थे दोस्तों, जो पत्नियों को ये एक स्वर्ग के समान अधिकार थे, इनको अधिकार देते समय ये नहीं कहा गया था कि इनका दुरुपयोग मत करना। लेकिन आजकल क्या हो गया, एक खिलौना बन के रह गया ये 498A। जब दिल किया तभी उसी के साथ खेल लिए, उस स्वर्ग को नरक बना दिया है। तो लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर पत्नी ही कोई गलती करती है, ना कि पति पत्नी ही गलती करती है, और वही जाकर 498A का मुकदमा दर्ज करवा देती है। यह तो सौदेबाजी का गढ़ बन गया है, सौदाबाजी, एक पैसे कमाने का गढ़ बन गया है। तो 498A का मुकदमा दर्ज करवा देती है और फिर पैसों की मांग करती है, बड़ी बड़ी राशियों की मांग करती है। पैसा भी यही नहीं है कि भाई 5,000 6,000, लाखों में 15 लाख 20 लाख 25 लाख। जब पति पत्नी को 25 लाख या 20 लाख रुपए दे दिया जाता है तो क्या वो क्रूअल्टी खत्म हो जाती है? तब नहीं रहता कि हमारे साथ क्रूअल्टी किया, हमें पैसे से नहीं, हमें तो केस लड़ना है। पैसे दिए तो क्रूअल्टी खत्म, केस वापिस और केस खत्म, मुकदमा खत्म। तो इसका मतलब आप पैसों के लिए शादी करते हो, घर बसाने के लिए शादी करो, ना कि पैसे बनाने के लिए शादी। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये जीवन भर का साथ है। ये तो अच्छी बात नहीं है आप लोगों की। लेकिन बेचारे कुछ पुरुष होते हैं जो बिल्कुल ही बेकसूर होते हैं, निर्दोष होते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन क्या करें, उनके पास पैसा नहीं होता देने को, वो जेल में चले जाते हैं। निर्दोष होते हैं फिर भी जेल में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि क्या 498A को डिसमिस करवा सकते हैं? वीडियो को बीच में मत छोड़ना दोस्तों, पूरी देखना। आज मैं आपको 498A का पूरा निचोड़ बताऊंगा। जो पत्नियों ने इसको खिलौना बना के रखा है, जब दिल किया तभी 498A लगा दिया। इससे डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कभी आप घबरा जाओ, मेरी पत्नी तो 498A लगा दिया है, कोई वो ब्रह्मास्त्र नहीं है उनका कि वो एक बार चला दिया तो बिल्कुल ही वो पारे में ही पार जाएगा। हर चीज का इलाज है, हर चीज का इलाज। बस ये वीडियो देखना। 498A क्या वो झूठे मुकदमे कोई भी दर्ज करवा ले, आपको बाल भी बांगा नहीं कर सकता। पत्नी एकदम से अगर 498A का दर्ज करवाती है दोस्तों और पहले रंग दिखाती है अपना, ये आपकी गलती होती है। आप पुरुष हो, आप सोचते हो कि परिवार ना टूटे, आप इसे आगे तक लेके जाना चाहते हो, आप सहन करते हो। ये एक झूठी कहानी बन चुकी है आज के टाइम में कि पत्नियां ही सहन करती है, पुरुष भी बहुत सहन करते हैं। वो रंग तो पहले दिखाती है, आप यहाँ झगड़ा करती है, आपके साथ मिसबिहेव करती है, लेकिन आप कोई कदम नहीं उठाते हो। और आप तो इसलिए कदम नहीं उठाते हो क्योंकि वो आप परिवार नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन उनके जो आपकी पत्नी है उनमें शर्म नहीं रही है, वो एकदम से 498A का मुकदमा दर्ज करवा देती है। दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, अगर पत्नी ऐसा रंग दिखाए ना, आपके साथ लड़ाई करे, आपके साथ गाली गलौज करे, आपके साथ मिसबिहेव करे, तो समझ जाना कि वो इन्हें फ्यूचर आपके ऊपर कोई न कोई मुकदमा दर्ज करवाएगी। उसके मुकदमा दर्ज करवाने से पहले आप किसी पुलिस स्टेशन में या
कोर्ट में 106 सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन दीजिए दोस्तों अपनी पत्नी के खिलाफ। वो होती है कि परिवार की शांति भंग करने की एप्लीकेशन। आप क्यों नहीं देते हो? जब वो कर सकती है झूठे मुकदमे, तो आप एक सच्ची एप्लीकेशन क्यों नहीं दे सकते हो दोस्तों? आप इसी वजह से आप पीछे रह गए हो और आप फिर भुगतते हो झूठे मुकदमे, कोर्ट के चक्कर, पुलिस स्टेशन के चक्कर, हाथ भी जोड़ते हो पत्नियों के सामने, पैसे भी देते हो, जिंदगी खराब करते हो। आप ये कदम उठाओ, लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजते हो? जब वो पत्नी अपने मायके चली जाती है अपने घर छोड़ के, और 6 महीने बाद, साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसे मुकदमे मैंने देखे हैं जो 10 साल बाद दहेज के 376 के 354 354 ए डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे दर्ज करवाती है। मैं तो ये कहूंगा दोस्तों, जो पत्नियां ऐसे मुकदमे दर्ज करवाती है ना, ये सब आपकी गलती की वजह से है, क्योंकि आप सही समय पे सही कदम नहीं उठाते हो। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस करने से पहले, उसके मुकदमे दायर करने से पहले, अगर आप वो मायके में बैठे आप लीगल नोटिस भेज दो, सेक्शन 9 का मुकदमा दायर कर दो घर बसाने का, 106 सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन दे दो घर की शांति भंग करने की। अगर वो लीगल नोटिस लेती है या सेक्शन 9 का उसके पास सम्मन जाता है कोर्ट से, तो वो देखेगी वाह मेरे पति ने तो मेरे पास सम्मन भेज दिया है घर बसाने का, लो अब इसको सबक सिखाती हूं। तो अगर वो उसके बाद 498 ए डोमेस्टिक वायलेंस 376 354 कोई भी मुकदमा दायर करती है तो मान्य नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल भी, क्योंकि वो साफ तौर पे है कि उसको तो नोटिस मिलने के बाद में जो 498 ए का जो मुकदमा दायर किया है, तो उसे आप हाई कोर्ट में जाकर डिसमिस करवा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है दोस्तों, कहक्सा कोसर वर्सेस सोनम स्टेट ऑफ बिहार 2022 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर पत्नी अपने पति के खिलाफ, अपने ससुराल वालों के खिलाफ क्रूअल्टी का कोई भी मुकदमा दर्ज करवाती है, 376 का हो, 354 हो, 498 ए का हो, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा। ये नहीं है कि एक एप्लीकेशन लिख के दे दी और पुलिस स्टेशन में और हमारा काम खत्म, हम तो बस अब चैन से बैठ गए हैं। प्रूफ कौन करेगा? एविडेंस कौन लेके आएगा? तुम्हारे नौकर लगे हैं वहां पे एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। न्यायपालिका को तो एविडेंस चाहिए, किस टाइम आपके साथ क्रूअल्टी की, कब मारपीट की, मेडिकल कहां है आपके साथ मारपीट करने का, कि 80 रुपए के एप्लीकेशन में लिख के दे दिया और मारपीट हो गई, साबित हो गया, एविडेंस हो गया, ये एविडेंस नहीं चलेगा। मेडिकल कहां है आपके साथ छेड़खानी की, उसका मेडिकल कहां है? आप साल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद 498 ए का मुकदमा दायर कर रही हो, क्रूअल्टी का मुकदमा दायर कर रही हो, मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा दायर कर रही हो, तो तब तक आप चुप क्यों थी? अपने मायके में बैठी थी, तभी आपने पुलिस को क्यों नहीं की? तभी आपने मुकदमा दायर क्यों नहीं किया? क्या एक मनमर्जी चली हुई है कि जब दिल किया तभी एप्लीकेशन लिख दी और ससुराल वालों को फंसा दिया? ऐसा नहीं चलेगा। अभी दोस्तों हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, इससे एक जो 498 ए है ना, इससे एक क्रिमिनल का रूप दे दिया है। ये तो एक बहुत बड़ा अपराध कि इन्होंने एक ये आतंकवाद, कि ये 498 ए तो एक आतंकवाद फैला रहा है। एक दोस्तों एक कहावत सुनी होगी आपने कि एक अगर खराब फल, एक सड़ा हुआ फल 7 फलों की टोकरी में डाल देना तो सभी फलों को खराब कर देता है। ये सभी पत्नियां खराब नहीं है दोस्तों, बहुत सी पत्नियां अच्छी भी है जो बहुत रिस्पेक्ट करती है अपने ससुराल वालों की, अपनी पत्नियों की, अपने पतियों की। लेकिन कुछ एक पत्नियां ऐसी है जिन्होंने पूरी ऐसी तैसी करके रख दी है, जो सभी पत्नियों का नाम बदनाम कर रही है। जब दिल किया 498 ए, जब दिल किया 354, जब दिल किया डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। अगर ऐसा हो, आपको पता है कि ये बिल्कुल ही गलत है, तो आप 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में एफआईआर को क्वाश करवा सकते हो और वहां से क्वेश्चन ऑर्डर लेके जिस पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर दर्ज हुई है वहां पे दो आपकी एफआईआर, साथ ही साथ क्वेश। और जो अगर ये पत्नियां 498 का लगाती है ना मुकदमा, इसका भी एविडेंस पत्नियों को ही देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन वाइफ, नो कि हस्बैंड। ऐसा नहीं है कि आपने मुकदमा दायर किया और बस पति को तो जेल हो गई, ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। अगर हार के बैठोगे तो गिरोगे दोस्तों। लड़ो, हौसला रखो। आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है, आप इसे
जो एक खेल है ना, इसको खेलो, डरो मत, बैठो मत मैदान में दर्शक बनकर, इसके साथ खेलो। आप अगर वो बॉल है तो आप बैट बन के रहो दोस्तों, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, एक दिन आपकी जीत होगी अगर आप सच्चे हैं तो। कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए मत जाना। अगर आपको ऐसी कोई भी वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उसी टॉपिक में वीडियो बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।